कलिक जयंती। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु दुष्टों का अंत कर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। इनमें से 9 अवतार हो चुके हैं, 10वें अवतार का आना अभी शेष है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का यह अवतार कलिक अवतार कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश में अर्जुन से कहा है, जब जब धर्म का पतन होता है मैं मनुष्य रूप में अवतरित होकर समस्त पापों का नाश कर पुनः धर्म की स्थापना करता हूँ। श्री महाभागवत महापुराण में भगवान के कलिक अवतार का वर्णन एक श्लोक में किया गया है। श्री महाभागवत महापुराण के 12वें स्कंद में दिया गया श्लोक संभगलम ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु यशः कलिकः पार्दुविष्यति। श्लोक का अर्थ, संभल ग्राम में विष्णु यश नामक के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कलिक भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। पुराणों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह अवतार होगा, इसलिए इस दिन कलिक जयंती का पर्व मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के कलिक अवतार के बारे में विस्तृत वर्णन है। उसके अनुसार कलिक अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा और रामगंगा के बीच बसे मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कलिक पुत्र रूप में जन्म लेंगे। जबकि गुरु गोविंद सिंह जी के ने दशम नामक ग्रंथ में लिखा है कि कलिक भगवान का जन्म कश्मीर में बिशनदत्त नाम के व्यक्ति के घर होगा। 12 वर्ष की उम्र में कलिक भगवान त्रिकोता नामक कन्या से विवाह करेंगे। भगवान के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के विषय में दक्षिण भारतीय ज्योतिषों की गणना कहती है कि भगवान उस समय जन्म लेंगे जब चंद्रमा घनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा। सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में गोचर करेगा। गुरु सव राशि धनु में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा। वर्तमान में शनि अपनी उच्च राशि तुला में ही गोचर कर रहा है। कलिक जयंती पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त काल में उठे, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान कलिक जी की प्रतिमूर्ति को गंगा स्नान कराना चाहिए। उन्हें वस्त्र पहनाएं। भगवान कलिक जी को पूजा स्थल पर एक चौकी पर अवस्थित करें। तत्पश्चात भगवान कलिक जी को जल का अर्घ देकर पूजा प्रारंभ करना चाहिए। भगवान कलिक जी की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि से करना चाहिए। आरती अर्चना करने के पश्चात पूजा संपन्न करना चाहिए। पूजा संपन्न होने पर भगवान कलिक जी से परिवार के सुख, शांति, वैभव की कामना करना चाहिए। सच्चे दिल से जो कोई भगवान कलिक की पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय।
कलिग का मतलब होता है अंधकार का नाश करने वाला, अज्ञानता का नाश करने वाला। संस्कृत में इसका मतलब सफ़ेद घोड़ा भी होता है। कलिग देवदत्त नामक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर तलवार के द्वारा संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उनका रंग गोरा होगा और वे कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहने हुए होंगे। कलिग सर्वगुण संपन्न होंगे। उनमें सभी देवी देवताओं की ताकतें होंगी। काली भगवान की जो चित्र अभी प्रचलित है उसमें वे सफ़ेद घोड़े पर बैठे हुए हैं, साथ में तलवार लिए हुए हैं। उनका घोड़ा चलने की मुद्रा में है, जिसका एक पैर हवा में है, 3 ज़मीन पर है। कहते हैं धीरे धीरे ये पैर ज़मीन पर आता जाएगा। जब ये ज़मीन पर आ जाएगा तब कलिग के जन्म का समय आ जाएगा और कलयुग में बदलाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 300 साल से कलिग जयंती मनाई जा रही है। इसकी शुरुआत राजस्थान के मावजी महाराज ने की थी। भारत में कलिग अवतार के कई मंदिर भी हैं जहां भगवान कलिग की पूजा होती है। यह भगवान विष्णु का पहला अवतार है जो अपनी लीला से पूर्व ही पूजे जाने लगे हैं। भगवान श्री कलिग का प्राचीन कलिग विष्णु मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में है। पुराणों में संभल जिले को संभल के नाम से पुकारा जाता है। संभल में स्थापित प्राचीन श्री कलिग विष्णु मंदिर का इतिहास भी बहुत रोचक व अनोखा है। संभल जिले में भगवान श्री कलिग का यह मंदिर अपने वास्तुशास्त्र, अपने श्री विग्रह, अपनी वाटिका, अपने साथ स्थापित भगवान शिव के कल्वेश्वर रूप और अपने शिखर पर बैठने वाले तोतों के कारण अद्भुत है। इस मंदिर में भगवान कलिग की मूर्ति को छूना सभी भक्तों के लिए मना है। भगवान की पूजा और भक्तों द्वारा लाए गए प्रसाद का भोग यहाँ के पुजारी ही करा सकते हैं। पुजारी के अलावा अन्य सभी लोगों के दूर से ही भगवान के दर्शन करने होते हैं। इस मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के पास ही भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर भी है। इस मंदिर को अनोखा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्छों वाली प्रतिमा है। इस मंदिर का इतिहास भी बहुत रोचक और पौराणिक माना जाता है। जयपुर में हवा महल के सामने भगवान कलिग का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर में भगवान कलिग के साथ ही उनके घोड़े की प्रतिमा भी स्थापित है। कलिग जयंती के दिन कृष्ण मंदिर, राम मंदिर में कलिग भगवान के जन्म दिवस पर विशेष इंतजाम होते हैं। कलिग की पूजा आराधना कर भंडारा किया जाता है। देश में लाखों लोग कलिग महाराज की पूजा अभी से करते हैं। विष्णु पुराण में उल्लेखित होने के कारण लोग इसे सबसे बड़ी सच्चाई मानते हैं और उन्हें लगता है कि कलिग भगवान ही उनके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर करेंगे और इनके द्वारा जीव मानव जाति को उद्धार प्राप्त होगा। सकंद पुराण के 12 खंड में संबल की महत्ता वर्णित है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 68 तीर्थों व 19 धर्म कूपों वाली इस नगरी में ही भगवान श्री कलिग विष्णु का अवतार होगा। श्री भगवत महापुराण के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भी लिखा गया है कि
चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह जब पुष्प नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी कलयुग का अवसान होगा और सतयुग का आरंभ होगा। विष्णु पुराण के चतुर्ंश 24वें खंड में लिखा है कि संभल में विष्णु यश ब्राह्मण के घर कलयुग की समाप्ति पर श्री कलिक विष्णु भगवान अवतार लेंगे। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी कलिक अवतार की तिथि होगी। तीर्थों के दशम गुरु श्री गोविंद सिंह के दशम ग्रंथ श्री मुख बागपत शाही में कलिक अवतार की महिमा का वर्णन सवैया छंदों में किया गया है। उसमें लिखा है कि भले भाग हुए यही संभल के हरजू हरिंदर आवेंगे।